एक बच्चे के होने के बावजूद, पति के होने के बावजूद किसी और लड़के के साथ सो रही थी। आपको बीच में मालूम नहीं था कि आपकी जो पत्नी है और किसी लड़के के साथ चक्कर है और किसी लड़के के साथ सो रही है। ये कहाँ से आ गया 2 महीना का डिलीवरी? गई होगी, सोई होगी, तभी तो आया ना। वहां पर पत्नी गलती की होगी तो इनका जिंदगी बर्बाद हो गया। अगर पति गलती किया होगे तो पत्नी का जिंदगी बर्बाद हो गया। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। फेसबुक पर देख रहा था मैं, बहुत खराब सोचता था, बहुत गलत बात मैं भी लिख देता था, ऐसा औरत का काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, ऐसे भी मैं कमेंट करता था, लेकिन वो मेरे सिर पे ही बीत गया। तो यहाँ पर जो इनकी पत्नी है गलत करती है, किसी लड़के के साथ सोती है और गर्भवती हो जाती है, उसके बाद इनको छोड़कर भाग जाती है, उसके बाद कॉल कर रही है, धमकी दे रही है। तो लगत है दौड़ के हमारे गुड़ धर है दौड़ के ऊपर। अच्छा, उसमें पकड़ा गई थी। हाँ। बात करते हुए बातें और किसी लड़के के साथ। हाँ, कहीं से वो नहीं से ठीक अवले रहे बात करते में। अगर थाना पैसा लेगा तो आप मेरे पास कॉल कीजिएगा, आप जाकर FIR कीजिए। अगर पुलिस प्रशासन इस पर अगर कार्रवाई नहीं करता है, अगर आपसे पैसा मांगता है, तो आप हमको बुलाइए वहां पर। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के सिंधवलिया में, जहां पर बिना पति के पत्नी गर्भवती हो गई है और यहां से घर से फरार हो गई है और उनके पति हैं। आइए जानते हैं क्या घटना हुआ था, क्या हुआ था, सब डिटेल में जानते हैं और आपको बताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अक्षय कुमार महतो नाम है। आपकी पत्नी जो है क्या की आपके साथ? मेरे पत्नी ऐसा किया है, मैं चौथे महीना में बाहर गया था, उसके बाद चौथे महीना 28 तारीख को चला गया था। फिर मैं बीच में 2 महीना बाद, 1-1.5 महीना बाद मेरे को कंप्लेन आया। हर जगह हम रहता ही है, फ़ोन करता ही है, तो कंप्लेन आया तो मैं बोला, उसको समझाया क्या भाई क्या बात है, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। बोलते नहीं कोई बात नहीं है, मैं सही हूँ। मैं उसको मना करता, चल भाई वहाँ न जाना, वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। जहाँ मेरे को ख़राब लगता था वो मना करता था, वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। लेकिन वो जाती थी, अब मेरे को मालूम नहीं चलता था, कोई बताता था, तो मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ। फिर बीच में ये 19 तारीख को पेट में दर्द चालू हुआ। फिर दर्द चालू होने के बाद डॉक्टर के पास गया, दवा पानी हुआ, दर्द कंट्रोल में हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने साहब ने बोले कि जा भाई अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद रिपोर्ट आया कि 2 महीने का बच्चा है। 2 महीने का बच्चा है। मेरे पास फ़ोन गया, मिला ये गलत बात है। 2 महीने का बच्चा है, 4 महीने पहले आप कमाने गए थे। हाँ, तो मैं बोला बहुत गलत काम है। तो मैं जिस दिन खबर गया 21 तारीख को, अगले महीने में बात किया, 21 तारीख को मेरे को मालूम चला, मैं उस दिन ट्रेन पकड़ लिया। तो ये 22 तारीख को फ़ोन करती है, कहाँ है तुम? मेरा काम कर रहा हूँ, 2-3 दिन के बाद आऊँगा। मैं झूठ बोला उसे, मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगा। तो बोलती है हाँ तू गाड़ी पकड़ लिया है, मेरे को मालूम है। ये बोल के और फिर उसके बाद सामान मान के लड़का था, लड़का को भी लेकर भग रही थी। फिर बहन थे यहाँ, बहन को बोले, मैं बोला भैया भतीजा था, बोला कि वो लड़के को कैसे भी छीन ले, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है भाई, मार भी सकती है। दूसरा मालूम चल गया था कि आपको मालूम चल गया दूसरे लड़के के साथ सोई हुई है, आपको मालूम चल गया? ये कहाँ से आ गया 2 महीना का डिलीवरी? गई होगी, सोई होगी, तभी तो आया ना। फिर यही सुन के मैं आ रहा, तब तक ये भाग गई। तो लड़के को छिनवा कर रखा। फिर बाद में कॉल की मेरे पास, व्हाट्सएप पे कॉल की, वीडियो कॉलिंग। बोल दिए तेरे को कुत्ता का दशा करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, ऐसा धमकी देने लगी। व्हाट्सएप धमकी दे रही थी आपको? धमकी दे रही थे, गलती भी कर रही है उसके बाद धमकी दे रही है। तो उससे मेरा देह छूट जाए, उसको मेरे घर पे रहने लायक नहीं है और किसी के घर पे रहने लायक नहीं है। आप नहीं रखना चाहते? नहीं रखना चाहते। बताइए मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या सोचते? सही बात है, कोई नहीं रखेगा। कोई नहीं रखेगा। तो अब किसी का इज्जत होता है, प्रतिष्ठा होता है। उसके चलते मेरा गाँव का भी इज्जत जा रहा है। तो इससे अच्छा शादी कब हुआ था? 18 में हुआ था। 18 में हुआ था। उस समय आपको लड़की वैसा नहीं लगी और लड़की ठीक थी, खराब थी उस समय? नहीं, आई तो 5 दिन के बाद अपना स्वभाव दिखाने लगी, लेकिन मैं बहुत सीधा साधा आमदी हूँ। मम्मी पापा को देख के, उसके भी घर के देख के परिस्थिति में बोला चलो भाई माफ़ कर दिया। हाँ, लेकिन फिर भी वो मानी नहीं। लेकिन लास्ट में शादी के 5 दिन के बाद भी गलत काम की थी किसी लड़के के साथ? बात हुआ था। बात कर रही थी? हाँ, बात कर रही, चक्कर चल रहा था। शादी के 5 दिन के बाद आपको मालूम चला, तो उस समय आप क्यों नहीं एक्शन लिए? एक्शन नहीं लिया कि यार नया ऐसा हो जाता है। आजकल ज़माना बहुत गलत काम पे चल रहा है, तो ऐसे हो सकता है। फिर पैर पकड़ी, उसकी मम्मी भी मेरे को हाथ जोड़ के फ़ोन पे ही बोले कि रहने दो बेटा, ऐसा कोई गलती नहीं, हो गया। चलो मैं भी गलती मान लिया, मैं माफ़ कर दिया। उसके बाद फिर रहने लगी। लेकिन 2 साल के बाद मम्मी पापा को यहाँ थाली नहीं, खाना वाना नहीं दे रही थी। खाना नहीं दे रही नहीं, थी? पापा को अत्याचार कर रही थी? अत्याचार कर, पापा को भी गलती, बहुत गंदा गाली थे। मम्मी को भी मारने पड़ते थे, पापा को भी मारने पड़ते थे। जो आपकी पत्नी है,
तो किस लड़के से प्यार करती थी, कहाँ का लड़का है? तो उसका तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन 2-4 घर पे जाती थी। मैं मना करता था, तो मैं नाम धरना नहीं चाहता हूँ। हाँ, मैंने कहाँ जाती थी? गाँव में इधर उधर जाती थी 12 बजे रात में। कहाँ जाती थी, उसके बाद कहाँ जाती थी, वो नहीं नाम रखना चाहता हूँ मैं। आपके गाँव के लोग हैं लोग? हाँ, गांव का, ये दूसरा गांव से ही रहेगा। वही लोग गलत कर रहे थे। इसे फरार हो गई आपकी पत्नी? हाँ, फरार हो गई। देख सकते हैं दोस्तों, इनका कहानी आपको बता दें डिटेल में। इनका शादी 2018 में होता है, उसके बाद 2018 में होता है, एक बच्चा भी होता है। उसके बाद ये क्या हुआ कि बीच में चले गए बाहर कमाने, और 4 महीने के बाद 4 महीने कमाने गए। उसके बाद 4 महीने के बाद इनकी पत्नी का बीच में 2 महीने के अंदर तबीयत खराब होता है। तो इनके पिताजी और माता हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं इनकी पत्नी को, और वहाँ पर जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उनके पेट में बच्चा होता है। और यहाँ पर कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि 4 महीने बाहर गए कमाने, तो 2 महीने का बच्चा कहाँ से हो गया? 2 महीने का बच्चा कहाँ से हो गया, यही कह रहे हैं। मैं आया, कह रहे हैं कि मेरा बच्चा नहीं है। मैं आया इलाज कराने के लिए, तो भाग क्यों गई? अच्छा, आप आए तो भाग गई? भागी क्यों? सबसे बड़ी बात है। देखिए, यहाँ पर पॉइंट यही है कि जब ये आए यहाँ पर घर पर, तो यहाँ से इनकी पत्नी जो है फरार हो गई। एक दिन पहले भाग गई। एक दिन पहले भाग गई। मैं दिल्ली में था, तो फोन किए थे, तो वो बोल रही थी, पता लग गया था उसको कि तू आ रहा है, तो उसके लिए वो भाग गई कि मेरा पूरा पर्दा खुल जाएगा। हाँ, आपको बीच में मालूम नहीं था कि आपकी जो पत्नी है और किसी लड़के के साथ चक्कर है, और किसी लड़के के साथ सो रही है? नहीं, सो लड़के का मालूम नहीं है कौन सा लड़का है कौन सा नहीं है। मैंने आपको भनक नहीं लगा था? नहीं, भनक नहीं लगा था। लेकिन बीच में कोई बात बोल रही थी कि रात में जाते हैं, ऐसा बात करते हैं। गांव में किसी के पास फ़ोन करता था तो वो बता रहा था, तो मैं उससे बोला था, तो बोल नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं एकदम सीधा हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे से कोई गलती नहीं होता है, मैं अपना बनाता हूँ खाता हूँ। मैं बोला चल भाई, कहीं गाँव का झूठ भी बोल सकता है तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद मेरे को तकलीफ भी था कि नया काम मिला था, और सेठ लोग बोलते थे 2 महीना 4 महीना पर घर पे मत जाना, नया काम करनी चालू किया हो तो चला जाएगा, तो फिर दूसरा हमने ढूंढेंगे तो रखेंगे, तो फिर तेरा जगह नहीं मिलेगा, और तेरा एक ही यहाँ थे। तो मैं बोला हाँ, यही बात है, और घर पे भी खर्चा है, पापा को तबीयत खराब होता है, मम्मी को तबीयत खराब होता है, पैसा का काम है, तो इसके लिए भी मैं नहीं आया। मैं बहुत बात सोच के नहीं आया, मैं जाऊँगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? समूह का पैसा 5,000 रुपये महीना भरना पड़ता है, फिर समूह उठा के इलाज कराया था पापा को। तो अभी जो पत्नी आपकी है कहाँ पर है? मौसी के यहाँ है अपने। भाग कर मौसी के यहाँ गई है? मौसी के यहाँ गई। अपने घर पर भी नहीं गई, मायके नहीं गई है? मायके भी नहीं गई है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इनकी पत्नी जो भागी है, वीडियो कॉलिंग और अभी तक मायके भी नहीं गई है, अपने मौसी के घर गई है। वीडियो कॉलिंग की थी तो बोलते मौसी के घर पे हूँ। यहाँ बरैमा को उधर अमलपुरा है। अभी क्या कहना चाह रही है, अभी क्या कर रही है? नहीं, उसका रखूंगा नहीं, अब क्या बोलूँ, धमकी दे रही थी, रखूंगा नहीं। अच्छा, धमकी दे रही है? हाँ, मारने का? हाँ, एक दिन। एक तो यहाँ पर जो इनकी पत्नी है गलत करती है, किसी लड़के के साथ सोती है और गर्भवती हो जाती है, उसके बाद इनको छोड़कर भाग जाती है, उसके बाद कॉल कर रही है, धमकी दे रही है। धमकी क्या चीज़ का धमकी दे रही है? कुत्ता का दशा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा बहुत बात बोल रही थी। तब मैं मीडिया का सहारा लिया। देख सकते हैं दोस्तों, आपको बता दें, इनका जो जिंदगी है इनकी पत्नी बर्बाद कर दी है, जो कि इनके बगैर गर्भवती हो गई है। और जब गर्भवती हो गई, जब इनको मालूम चला, तब बाहर से आए अपने घर पता करने के लिए आखिर क्या मैटर है। इनके आने से एक दिन पहले फरार हो गई। गलती है तब ना फरार हुई। आपका बच्चा भी है? एक बच्चा है। हाँ, एक बच्चा है। एक बच्चा भी है। देखिए कितना निर्दयी पत्नी है, एक बच्चे को भी छोड़कर भाग गई है। एक बच्चे के होने के बावजूद, पति के होने के बावजूद किसी और लड़के के साथ सो रही थी। देख लीजिए औरत का चरित्र। हर एक औरत को नहीं बोल रहे हैं। सरकार भी है तो औरत के बोलते हैं उनको मदद करो, उनको सहायता करो, तो सब इनको मदद करो। नहीं, सरकार बोले ये औरतों का मदद करो, जान मान करो, लेकिन औरत जो गलती करती है उसके लिए सरकार कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी बात का औरत जो है फायदा उठा रही है। और इनके जैसा मासूम जो पति हैं वो फंस जा रहे हैं, कहीं के नहीं रह रहे हैं, और जिंदगी बर्बाद हो जा रहा है। फेसबुक पर देख रहा था, मैं बहुत खराब सोचता था, बहुत गलत बात मैं भी लिख देता था, ऐसा औरत का काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, ऐसे भी मैं कमेंट करता था, लेकिन वो मेरे सिर पे ही बीत गया। देख लीजिए अभी जो पति हैं कहीं की नहीं है, और हर एक जगह जाकर इंसाफ के गुहार लगा रहे हैं। इंसाफ मिल रहा है आपको? इंसाफ के लिए मैं गया नहीं हूँ, खाली कोर्ट में FIR किए हैं? किया हूँ।
क्या कार्रवाई हुआ है? नहीं एप्लीकेशन डाला हूँ ये सब। एप्लीकेशन क्यों डालें? आप एफआईआर कीजिए जब वो पैसा नहीं दोषी है। पैसा नहीं है, पैसा लगेगा फिर मैं थाना में जाऊंगा तो पैसा, कोर्ट में जाऊंगा कितना पैसा कौन मांग रहा है पैसा? लगेगा। मैं जानता हूँ, लगता है बिना पैसा कुछ काम नहीं होता, मैं देखता हूँ। अगर थाना पैसा लेगा तो आप मेरे पास कॉल कीजिएगा, आप जाकर एफआईआर कीजिए। अगर पुलिस प्रशासन इस पर अगर कार्रवाई नहीं करता है, अगर आपसे पैसा मांगता है तो आप हमको बुलाइए वहाँ पर, आपके लिए हम लड़ेंगे। इतना दूर आए, आप ही के लिए आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं कि आपको इंसाफ मिले। एक बात है, आप लोग कहते हैं औरत में दोष नहीं होता है, पति में दोष होता है। यहाँ पर आकर आप लोग जांच कीजिए। जिला पदाधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, जांच कीजिए। अगर पति दोषी है तो इनको सजा दीजिए, अगर पत्नी दोषी है तो उनको सजा दीजिए। यहाँ पर सजा नहीं मिलेगा तो दोनों आदमी का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। वहाँ पर पत्नी गलती की होगी तो इनका जिंदगी बर्बाद हो गया, अगर पति गलती किया होगे तो पत्नी का जिंदगी बर्बाद हो गया। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए कि आगे चलकर ऐसे ना हो।